नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कैडिसल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और उसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट और आउटपुट के बारे में। जो प्रत्येक एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से इसका एक क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं उनको मैंने यहाँ सम्मिलित किया है, तो आप दोस्तों ध्यान तक लास्ट तक इनको सुनें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टडी विद कैडिसल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। इनपुट डिवाइस दोस्तों, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दो अलग अलग पढ़ेंगे अपन। पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं कि वह यंत्र जिसके द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, जो अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो ऐसे यंत्रों को इनपुट यंत्र कहते हैं या डिवाइस कहते हैं। ऐसे उपकरण जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उस पर प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है, वो इनपुट होता है। कोई भी अपन बात कंप्यूटर को कहना चाह रहे हैं तो वो इनपुट के माध्यम से देंगे, और कंप्यूटर अपन को दे रहा है वो आउटपुट है। तो पहला इनपुट है दोस्तों कीबोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट है या कौन सा आउटपुट है। या तो तीनों आपको इनपुट दे देगा और एक आउटपुट दे देगा, या कैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट है, तो आपको जवाब देना है उस हिसाब से। तो कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है। ये कीबोर्ड 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार की होती है कीबोर्ड के अंदर, और लगभग स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर की होती है लगभग 101 या 104 होती है दोस्तों। वैसे तो 104, 108, 112, 116 बहुत सारी होती है, पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की पूछा जाए तो 104 की होती है। कीबोर्ड के अंदर 5 प्रकार की होती है। पहली होती है अल्फ़ाबेट, जिसमें ए से जेड तक अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, ABCD लिखी होती है। और दूसरा होता है न्यूमेरिकल, मतलब संख्यात्मक की, जो 0 से 9 तक होते हैं। और तीसरी होती है फंक्शन की, उस पर F1, F2, F12 तक लिखे होते हैं, इसे फंक्शन की कहा जाता है। और फिर अगली होती है कर्सर कंट्रोल की। इसमें अलग अलग कर्सर की कंट्रोल की अलग होती है, जैसे एरो की होती है जो 4 होती है, फिर होम पेज होता है, एक एंड की होती है, एक पेज अप और पेज अप डाउन की होती है। तो ये कर्सर कंट्रोल की मानी जाती है। अगला है 5वीं स्पेशल पर्पज़ की। तो ये कौन कौन सी होती है? ये होती है कैप्स लॉक, शिफ्ट, टैब, स्पेस, डिलीट, नम लॉक, एंटर, एस्केप, बैक स्पेस, कंट्रोल, स्क्वायर लॉक और पोज की, जो ऊपर नीचे करने की होती है। तो ये होती है स्पेशल की होती है। और इसके स्पेशल की के अंदर मॉडिफाई की होती है, मतलब मॉडिफायर की होती है। वो एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन कौन सी मॉडिफायर की है। तो मॉडिफायर की 3 होती है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट की। ये तीनों मॉडिफायर की, इन्हों का नाम है मॉडिफायर की। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की है या इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, जो ज़्यादातर किसी के साथ यूज होती है, इसलिए मॉडिफायर की कहा जाता है इसे। अगला है दोस्तों माउस। ये इनपुट डिवाइस है माउस। इसका आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था 1977 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ये इसके 3 बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है और एक बीच में होता है, वो स्क्रॉल टाइप होता है। तो वो घुमाने का काम आता है, ऊपर नीचे करने का काम आता है, और ये लेफ्ट और राइट काम में दिए जाते हैं। अगला है दोस्तों ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है और ये माउस की तरह होता है। ऐसे होता है ट्रैक बॉल, और उसके ऊपर ऐसे मतलब होता है, और इसके ऊपर आप माउस की तरह ऐसे काम कर सकते हो। तो ये ट्रैक बॉल का काम जो माउस का विकल्प ही है। अगला है जॉयस्टिक। ये भी ट्रैक बॉल के जैसा ही होता है, पर इसके ऊपर एक ऐसे डंडे नुमा ऐसे या गाड़ी के गियर टाइप ऐसा निकला हुआ होता है, और इसको आप गेम खेलते समय उपयोग किया जाता है, या वीडियो गेम वगैरह होते हैं कंप्यूटर में खेले जाते हैं, उसमें जॉयस्टिक का उपयोग ज़्यादा होता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए या फिर और भी कुछ करने के लिए, नेट चलाने के लिए। आपको जॉयस्टिक का गेम खेलने से याद रखना है, और वो आप इसको गेम से किसी प्रकार के गेम होते हैं तो वो उसे खेल सकते हैं, आसानी से खेल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएँ बाएँ। अगला है स्कैनर। दोस्तों स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, आपको ध्यान रखना है।
कंफ्यूज नहीं होना है, स्कैनर है जो इनपुट है, क्योंकि ये स्कैन करके अपने अंदर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट या चित्र का स्कैन करता है, फिर वो अपने अंदर डिजिटलाइजेशन कर देता है, उसमें परिवर्तन करता है। फिर अगला है माइक्रोफोन, जो आप फ़ोन के अंदर यूज होता भी है और कंप्यूटर में स्पीकर के साथ में भी होता है या अलग भी होता है। तो माइक्रोफोन होता है वो आवाज़ रिकॉर्ड करने में काम आता है, रिकॉर्डर होता है। अगला है दोस्तों वेब कैम, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के ऊपर यहाँ लगा हुआ होता है कई बार कंप्यूटर पे, या फिर अलग से ऐसे लगा हुआ आपने देखा होगा। वो जैसे कैमरे टाइप एक आपको दिखाई देगा, वो वेब कैम है जो आप वीडियो कॉलिंग वगैरह में यूज़ किया करते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला है दोस्तों बार कोड रीडर। आपने कई बार देखा होगा मार्केट में वस्तु मिलती है या फिर कोई चीज़ होती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे कोड होते हैं, बार कोड रीडर के होते हैं। आजकल ज़्यादातर ये यूज़ किया जाते हैं। तो ये उसके ऊपर होते हैं, तो उसको पढ़ करके फिर उसके अनुसार उसकी जो भी डिटेल होती है वो इस कोड के ऊपर होती है। इसमें कोडिंग की होती है, कोई लाइन बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, पतली या मोटी होती है। तो उस हिसाब से ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर अगला है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये टाइप या हाथ से लिखा हुआ कोई भी डाटा हुआ है उसको पढ़ सकता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो ज़्यादातर बैंकों में उपयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई बैंक में चेक देखा होगा तो उसके ऊपर कोई कोड लिखे होते हैं और ये ऐसे तिल्ली टाइप होता है, उसके आगे 1 5 ऐसे लिखा होता है, आपने देखा होगा, मतलब कोने कोने टाइप लिखा होता है। और ये कैरेक्टर पढ़ने के लिए वो बैंक वाले यूज़ करते हैं, जो सेक पढ़ने के लिए बैंक में यूज़ किया जाता है उसे MICR कहा जाता है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है कि जो सेक पढ़ने के लिए MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बैंकों में उपयोग किया जाता है इसका ज़्यादातर। अगला दोस्तों है OMR, जो आपको सबको पता ही है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी दोस्तों यूज तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म बार बार पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। बाकी ORM शीट होती है, आप जो एग्ज़ाम देते हो वो ऐसे गोले किए होते हैं, उसको पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। अगला है दोस्तों किम्बॉल टैग रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस है। और अगला है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, ये है, ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला है लाइट पेन, स्क्रीन पर लिखने के लिए। जैसे ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो ये एक लाइट पेन के हिसाब से मैं लिखूँ, तो अभी तो मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन जो पेन टाइप होता है और उसको अपन यूज़ करने के लिए करते हैं तो वो लाइट पेन होता है, वो इसका यूज़ किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। अगला है टच स्क्रीन, ये जो टच स्क्रीन काम कर रही है, जो इनपुट का काम कर रही है। लेकिन दोस्तों ये भी बता दूं कि टच स्क्रीन दोनों में इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करती है, लेकिन यदि आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आप इसको इनपुट करेंगे। अगला दोस्तों है आउटपुट डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं मैंने। ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के बाद रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं, पहले अपने इनपुट दिया, फिर उसके बाद में प्रोसेस होता है, उसके बाद में कंप्यूटर अपने आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट उपकरण होता है। जो कोई भी चीज़ होती है वो अपन आउटपुट उसके माध्यम से देखते हैं तो प्रदर्शित करता है, कंप्यूटर प्रदर्शित करता है, अपन देखते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है। जैसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर 2 प्रकार का होता है, आपने देखा होगा, जो आप कंप्यूटर पर देखते हो वो स्क्रीन है, वही मॉनिटर है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है TFT। अब CRT जो पहले के ज़माने में ज़्यादा आता था, आजकल तो कम आने लग गए, और आजकल TFT ज़्यादा आने लग गए। बिल्कुल ही छोटे, मतलब पतले होते हैं और LCD के टाइप होते हैं। और CRT होते हैं जो बड़ा डिब्बा टाइप होते थे। पहले टीवियाँ भी ऐसी आती थी, उसमें कैथोड रे ट्यूब लगी हुई होती थी, तो वो आजकल कम आने लग गए। जैसे आपने देखा होगा ऐसे पीछे ऐसे होता है बड़ा, वो CRT होता है। और जो आजकल ज़्यादातर आपने कंप्यूटर पर देख रहे हो वो TFT होते हैं। ये TFT वज़न में हल्के होते हैं और पतले होते हैं, और ये महंगे भी होते हैं। अगला है दोस्तों आउटपुट डिवाइस, वो है प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है। लेकिन स्कैनर है वो इनपुट है। ये प्रिंटर ये बाहर देता है और स्कैनर वो अंदर लेता है, इसलिए वो इनपुट है और ये आउटपुट है। प्रिंटर में क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको अपन थोड़ा देख लेते हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर, या इसका दूसरा नाम है सीरियल प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि एक बार एक कैरेक्टर वो छापता है, इसलिए इसका नाम है कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। दूसरा है लाइन प्रिंटर, एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है।
और तीसरा है पेज प्रिंटर, जो एक बार में एक पेज प्रिंट करता है, उसे पेज प्रिंटर कहते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं प्रिंटर, लेकिन इसके और भी प्रकार हैं, वो अपन देखते हैं कि प्रिंट करने के तरीके से 2 प्रकार का प्रिंटर होता है कि प्रिंट कैसे कैसे करते हैं। तो पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो है जो इसमें एक तो पहला होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के भाग है जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, जो अपने ऐसे डॉट डॉट के माध्यम से करते हैं। आपने देखा होगा कि टंकन वाले जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें आपको टप टप की आवाज़ आती है, आपने कई कंप्यूटर पे या फिर टाइपिंग की दुकान पे देखा होगा। तो वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, एक बार में एक शब्द ऐसे छापते जाते हैं और एक ऊपर डंडा होता है वो छापता रहता है। जैसे आप कोई करोगे तो वो डंडा ऐसे जा करके लगेगा और वो शब्द छाप लेगा। अगला है डेजीवेल। ये डेजीवेल प्रिंटर होता है जो ऐसे गोल होता है, ये डॉट मैट्रिक के टाइप ही होता है। जैसे आप कोई कैरेक्टर या फिर कोई अक्षर प्रिंट करोगे तो वो कोई भी यहाँ चारों तरफ से उसके लगे होते हैं, ऐसे कैरेक्टर अंदर से आए हुए होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो सारे शब्द होते हैं, और फिर आप जो भी दबाओगे तो वो उसके हिसाब से वो प्रिंट करेगा। दोस्तों अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर यूज करने के उपयोग मतलब तरीके से 2 प्रकार के थे, पहला इम्पैक्ट और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। ये महंगे हैं, आधुनिक हैं और इसकी गति भी तेज़ है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। आप दोस्तों ज़्यादातर आजकल देखते हो छोटे कंप्यूटर में स्कैनर भी साथ में है, तो वो लेजर प्रिंटर ज़्यादातर है। और इंकजेट प्रिंटर होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, और थर्मल प्रिंटर इससे भी थोड़े छोटे होते हैं, जिसमें प्लास्टिक टाइप लगा हुआ होता है और उस पेज गर्म ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो आपको इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है, या इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है तो ये इसमें ऑप्शन मिलेंगे। तो अब जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये आधुनिक है और महंगे भी है इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में। अगला दोस्तों है कि आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, पहला मॉनिटर पढ़ा, फिर प्रिंटर पढ़ा, फिर अब स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये आउटपुट डिवाइस है जो आपने देखा होगा, तो ऐसे होता है और यहाँ से फॉक्स निकलती है और आगे पर्दे पर जाकर प्रदर्शित होती है। तो ये प्रोजेक्टर होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होते हैं। ये ज़्यादातर प्रेजेंट टेंशन में यूज़ किए जाते हैं। जो आधुनिक आजकल आपने कई कोचिंगों में देखा होगा, तो यही ज़्यादातर चलता है। अगला है दोस्तों प्लॉटर, जो एक ग्राफ को प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है दोस्तों स्पीकर आपने देखा हो कि आवाज़ आपको देता है, मतलब बाहर फेंकता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ थोड़ा। अगला दोस्तों ये अपन ने पहले पढ़े इनपुट डिवाइस फिर आउटपुट डिवाइस। अब दोनों का मिला जुला रूप, मतलब इनपुट का भी काम और आउटपुट का भी काम, दोनों का काम करता है। वो कौन कौन से डिवाइस होते हैं? तो पहला है मॉडेम। मॉडेम क्या करता है कि डाटा प्राप्ति करता है और प्रेषित मतलब सेंड भी करता है या फिर देता भी है। तो ये मॉडेम है जो दोनों में काम आता है, मतलब मल्टी है। अगला है टच स्क्रीन। मैंने पहले भी बताया कि टच स्क्रीन भी दोनों में काम कर रहा है। जैसे आप कोई लिख रहे हो या फिर आप कोई टच कर रहे हो तो वो अंदर काम कर रहा है, वो आपके अनुसार, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ टच की तो उसके अनुसार वो प्रोसेस करेगा, या फिर आप लिख रहे हो तो ये मतलब टच भी दोनों काम कर रहा है। अगला है हैंडसेट। जो आपके हैंडसेट होते हैं उसमें स्पीकर भी लगा हुआ होता है और माइक्रोफोन, ये दोनों लगे हुए होते हैं, तभी ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। स्पीकर में आवाज़ मतलब आउटपुट का काम कर देता है, माइक्रोफोन होता है वो इनपुट का काम कर देता है। अगला दोस्तों है फैक्स मशीन होती है, वो भी दोनों का काम करती है। कोई भी डॉक्यूमेंट या पेज है वो उसको स्कैन करेगा, फिर उसको प्रिंट भी देता है। स्कैन भी करता है, प्रिंट भी करता है, मतलब लेता भी है और देता भी है, दोनों करता है। तो ये फैक्स भी दोनों में काम आ जाती है। तो दोस्तों ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर आज कंप्यूटर का वीडियो था और वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बार आपके एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, और यदि है भी ऐसा मिलेगा तो वो ऑप्शन से आपके कट हो जाएगा। और दोस्त इसको एक बार ज़रूर आप याद कर लेना, एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। स्टडी विद कैडी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।